अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और ड्रामा सीरियल सुकून में तो दूर दूर तक सुकून नहीं है। एपिसोड 25 में क्या होता है कि ऐना को बहुत ज़्यादा घर वालों की याद आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी माँ उसका हाल चाल पूछ रही होती है। तभी ऐना कहती है कि मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे आप अपने पास बुला लें। तभी उसका बाप वहाँ आ जाता है और वो इस बात को जान जाता है कि ऐना की कॉल होती है। तभी वो फ़ोन जो है वो अपने हाथ से लेकर ऐना की माँ के हाथ से लेकर कहता है कि खबरदार ऐना, तुमने अगर यहाँ अब फ़ोन करने की या राब्ता करने की कोशिश की, तो अगर तुम्हारा दोबारा कॉल आई तो ये जान लो कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को छोड़ दूँगा, उसे तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर ऐना काफ़ी ज़्यादा रोती है और खौफ़ज़दा हो जाती है, क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा सख्त दिल होता है और बहुत ही ज़्यादा नासमझी वाली बातें करता है। तभी ऐना बेचारी इस दुःख को और तकलीफ़ को महसूस कर रही होती है कि उसका बाप किस कदर ज़ालिम है और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा बेबस होती है। दूसरी तरफ हमाद जो है वो ऐना की बातों को सोच रहा होता है और गौर कर रहा होता है कि आखिर ऐना ऐसा क्यों कर रही है। शायद वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती और उसकी बातें उसे बार बार याद आ रही होती है, जिसमें वो ये कहती है कि हमाद, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए ख़राब नहीं करना चाहिए। गुड़िया तुम्हारी चाहत है और तुम्हें कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही नरम दिल लड़की है और तुम्हें उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तुम्हें मेरी खातिर सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी तरफ पलट जाओ और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो और मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में धक्के से आ चुकी हूँ, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई हो, लेकिन ये एक्सीडेंटली हुआ है। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए मजबूर नहीं होने देना चाहती कि तुम उसे छोड़कर मुझे अपनाओ। अब हमाद की दिमाग में ये बातें बार-बार आ रही होती हैं। दूसरी तरफ आइमा की ज़िंदगी भी आसमान की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड का शिकार है, क्योंकि आसमान बार-बार उसे डिग्रेड करता है। उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि उसने उसके साथ किस कदर गंदा खेल खेला है। वो उसे बार-बार ताने देता है और उसकी सास जो है उससे कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी को सीरियस लो और अपने घर के काम-काज में अपने आप को इस कदर मसरूफ़ कर लो कि आसमान का दिल तुम्हारी तरफ माइल हो जाए और वो तुम्हारी तरफ खिंचा चला आए। अब आइमा बहुत ज़्यादा कोशिश तो करती है, लेकिन हर दफ़ा आसमान उसके साथ कोई ना कोई चाल चलने के लिए तैयार ही खड़ा होता है। गुड़िया जो है वो हमाद के साथ आ जाती है हमाद के कहने पर, और हमाद जो है वो गुड़िया को एहसास दिलाता है कि वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा और उसे ये यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ है और उसे भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए हर मामले में, हर बात में। अब जो गुड़िया है उसकी बात को समझ नहीं पा रही होती, लेकिन हमाद उसे कहता है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाऊं और किसी काबिल हो जाऊं, तभी मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। गुड़िया ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि बस इतनी सी बात थी, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रह सकती हूँ। हमाद कहता है ठीक है, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हें हर वो साइज देना चाहता हूँ जिसे तुम अब तक जो है वो अपनी ज़िंदगी में देखती आई हो। तो ड्रामा सीरियल सुकून में आज का रिव्यू आपके सामने है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।